सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये बताइए कि सिर्फ 2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर मिसाइल फायर कर रहे थे और 2 साल के अंदर अंदर ईरान में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? सवाल सुनकर मैं मुस्कुराया और फिर अरब सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अहम किरदार अदा किया है। नेतन्याहू ने पिछले साल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना मजालिम के बायस बहुत रंजीदा थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी पिछले साल ईरान पर मुसल्लत की जाने वाली जंग की भरपूर मजम्मत की और यूं दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। इस साल जब इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर एक और हमला किया तो पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत दोबारा ईरान के साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तानियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर ऐसे सोग मनाया जैसे वो उनके करीब अजीज थे। ईरान के मिसाइलों ने एक दफ़ा फिर इसराइल और अमेरिका का गुरूर खाक में मिला दिया। इस जंग के बाइस पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात भी पैदा हुई, क्योंकि ईरान ने खलीजी ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले कर दिए थे। इन सब खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी इस जंग में ईरान के साथ खड़ा था। जब पाकिस्तान ने जंग बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज किया तो ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तान की नीयत पर शक नहीं किया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो अमेरिका और ईरान दोनों को बतौर सालिस कबूल था। अगर ईरानी ये जंग हार जाते तो सालिसी की नौबत ही ना आती, इसलिए पाकिस्तान को बतौर सालिस जो आलमी मकाम मिला है उसके पीछे ईरानी क़यादत की कुर्बानी और ईरानी कौम की शुजाअत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा जवाब सुनकर अरब सहाफ़ी ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन सहाफ़ियों की इस महफिल में मौजूद एक अमेरिकी खातून ने अपने उलझे हुए बालों को ठीक करते हुए बड़े शाइस्ता लहजे में एक मुश्किल सवाल दाग दिया। पूछने लगी कि आप ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कब तक कायम रखेंगे? कभी न कभी तो आपको अपने असल इत्तेहादी सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैंने अपने इन गैर मुल्की सहाफ़ी दोस्तों से कहा कि मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान नहीं हूँ। आपको खारजा पॉलिसी के मुतल्लिक पूछना है तो दफ्तर खारजा से राब्ता कायम करें, क्योंकि बाज़ मामलात पर मेरी राय अपनी हुकूमत से मुख्तलिफ हो सकती है। इस्लामाबाद के एक रेस्तोरां के मेज़ के इर्द गिर्द बैठे हुए तमाम सहाफ़ी हंसने लगे। अमरीकी खातून सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि मैं आपको 2003 से जानती हूँ, जब हम पहली दफ़ा इराक जंग के दौरान बगदाद के फ़लस्तीन होटल में मिले थे। आप पहले बड़ी खड़ी खड़ी बातें किया करते थे, अब आपको भी सियासतदानों की तरह मुश्किल सवाल का जवाब गोल करना आ गया है। ये सुनकर मैं भी हंस दिया और फिर संजीदा लहजे में कहा कि मैंने जवाब गोल नहीं किया। मैंने तो जवाब देने से पहले ये वाज़े किया कि मेरी ज़ाती राय हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से मुख्तलिफ भी हो सकती है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान बार बार ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करती है, लेकिन मैं ट्रंप को अमन का नहीं सिर्फ जंग का सफ़ीर समझता हूँ। अमरीकी खातून सहाफ़ी ने गला साफ करते हुए कहा कि तो फिर मेरे मुख्तसर और सादा से सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने जवाब में अर्ज़ किया कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे का असल मकसद मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को सेहूनी साजिशों से बचाना है। ईरान ने हालिया जंग के दौरान सऊदी अरब में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर हमले किए तो पाकिस्तान ने ईरान को बार बार याद दिलाया कि हमारा सऊदी अरब से दिफाई ताउन का मुआहदा है, हमें किसी इम्तिहान में मत डालो। ईरान ने जवाब दिया कि अगर सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद से हम पर हमला नहीं होगा तो हम भी सऊदी अरब में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे पर हमले न करें। सऊदी अरब ने बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, जो काबिल तहसीन है, इसीलिए सबसे कम हमले सऊदी अरब पर हुए। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से ईरान और अमेरिका एक मुआहदे के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानात और ड्रामेबाजियों की वजह से बार बार मामलात ख़राब हो जाते हैं। ट्रंप के इस रवैये ने सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका एक नाकाबिल एतमाद इत्तेहादी है और आने वाले वक्त में ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखना ही पूरे खित्ते का असल मफाद है। पाकिस्तान आने वाले वक्त में ईरान और सऊदी अरब को दो भाइयों की तरह साथ लेकर चलेगा। दोनों भाइयों के मुश्तरका दुश्मन कोशिश करेंगे कि इन्हें आपस में लड़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस लड़ाई को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।
अमरीकी खातून सहाफ़ी ने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ने ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाज़त नहीं दी और एक दिन पाकिस्तान के एटमी हथियार भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा खड़ा कर सकते हैं। मैंने फौरन जवाब में कहा कि आपकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने हाल ही में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जो गैर ज़रूरी बयान दिया वो बताता है कि अमेरिका में भारत नवाज सेहूनी लाबी आलमी सियासत में पाकिस्तान के नए किरदार से काफ़ी डिस्टर्ब है। लेकिन याद रखिए कि आज पाकिस्तान आपकी मजबूरी है। ट्रंप ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि ईरान से हमारा सीज़ फायर करवा दो। जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवा दिया तो ट्रंप ने अजीबोगरीब बयानात देकर पाकिस्तान के लिए बार बार मुश्किलात खड़ी की। ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत बड़ी हजीमत से बचाया है। अब ट्रंप एक दिन पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करता है, दूसरे दिन नेतन्याहू की तारीफ कर देता है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात खड़ी करने के मुतरादिफ है। अब मौसूफ फरमाते हैं कि जंग वापस आ रही है। ईरानियों को पहले न जंग से फ़र्क पड़ा न आइंदा पड़ने वाला है। फ़र्क तो अमेरिका को पड़ना है। आप याद रखें कि ईरान ने एटमी हथियारों के बगैर इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका ताकत का जनाजा निकाल दिया। आइंदा भी यही होगा। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। अगर अमेरिका ने कभी इसराइल या भारत के ज़रिए पाकिस्तान के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की तो आप ईरानी मिसाइलों को भूल जाएंगे। बेहतर है पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए जो कोशिशें की हैं इन्हें कामयाब बनाएं। अब कोई आपकी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगा। मेरा जवाब सुनकर खातून अमरीकी सहाफ़ी ने दिफाई अंदाज में कहा कि मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया है। मैं भी आपकी तरह एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपनी हुकूमत की नुमाइंदा नहीं हूँ। एक बरतानवी सहाफ़ी ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में गुफ्तगू को नया रुख देने की कोशिश की। वो कहने लगे, हम तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद आए थे। ट्रंप की ड्रामेबाजियों की वजह से हमारा क़याम लंबा होता चला गया। हमारे डॉलर ख़त्म हो रहे हैं। इस्लामाबाद में सिंधी बिरयानी, शिनवारी कबाब, बलोची सज्जी और लाहौरी चनों की मुफ्त दावतों से हमारी रकम खासी बच जाती है। लेकिन ये सोच कर दिल कांप जाता है कि जब आप लंदन आएंगे तो आपके लिए हम ऐसे खानों का एहतमाम कैसे करेंगे। मैंने इस बरतानवी सहाफ़ी को कहा कि फ़िक्र मत कीजिए, ईस्ट लंदन और साउथ हॉल समेत लंदन के हर इलाके में आपके लिए इन सब पाकिस्तानियों खानों का इंतज़ाम मौजूद है। हम आपकी तवाज़ो सिर्फ पाकिस्तान की अमन डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि पाकिस्तान के खानों से भी कर सकते हैं और ये खाने दुनिया के हर कोने में दस्तयाब हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान की अमन डिप्लोमेसी और फूड डिप्लोमेसी की जीत होने वाली है।